नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि स्काई स्कीपर लॉन्ग रेंज BVRAM मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों, इजरायली कंपनी राफेल ने भारत को अब IDERBY BVRAM की तरह एक नई स्काई स्कीपर लॉन्ग रेंज BVRAM मिसाइल का ऑफर किया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में राफेल ने इस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को प्रस्तुत किया है। और दोस्तों, सबसे खास बात है, ये मिसाइल बेहद यूनिक डिजाइन वाली है, जिसमें कि इस मिसाइल की टेल में 2 फिन्स लगे हैं। इसके अलावा इसके आगे की तरफ 4 कैनार्ड्स लगे हैं। आपको बता दें कि ये मिसाइल 3 पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है, जिसमें कि सपोर्ट बूस्ट, सस्टेन और एंड गेम पल्स, जो कि इस मिसाइल की फ्लाइट के दौरान टारगेट को अचीव करने के लिए इसकी मैन्युवरिटी को इनहांस करती है और साथ ही साथ इसकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देती है। हालांकि स्काई स्पेयर की रेंज कितनी है, इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ये मिसाइल लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी और इसकी क्षमता IDERBY ER से ज्यादा होगी। दोस्तों, स्काई स्पेयर मिसाइल में एक RF सीकर लगा है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड को अवनी के 118 मेन बैटल टैंक के ऑर्डर के लिए कंचन आर्मर मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए ऑर्डर मिला है। दोस्तों, आपको बता दें कि DMRL के द्वारा कंचन नाम के एक यूनिक कंपोजिट मटेरियल को तैयार किया गया है और ये जो मटेरियल है वो विशेष रूप से MBT अर्जुन के लिए कवच के रूप में काम करेगी और साथ ही साथ मौजूदा विजेता टैंकों के लिए भी कवच के रूप में काम करेगी। इसके कई व्यापक फायरिंग परीक्षण किए गए हैं, जिसमें कि कंचन के प्रदर्शन को अच्छी प्रशंसा मिली। दरअसल दोस्तों, कंचन एक वर्ल्ड क्लास आर्मर है, जो कि लड़ाकू वाहनों को असाधारण सुरक्षा प्रदान करता है। और हाल ही में दोस्तों 118 नए अर्जुन MK1A मेन बैटल टैंकों का ऑर्डर भारत के बख्तरबंद बलों के एक महत्वपूर्ण विकास का संकेत देता है। DRDO के द्वारा विकसित ये उन्नत टैंक पुराने मॉडलों की तुलना में बेहतर मारक क्षमता, सभी इलाकों में गतिशीलता और बेहतर सुरक्षा का दावा करता है। इन टैंकों का उत्पादन चेन्नई में हैवी व्हीकल फैक्ट्री में होगा और ये ऑर्डर 7,523 करोड़ रुपए का है। आपको बता दें कि अर्जुन मार्क 1A में 72 तरीके के नए सुधार किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने फिनलैंड के कोंग्सबर्ग मैरीटाइम के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत दोनों ही मिलकर स्वदेशी वाटर जेट प्रपल्सन सिस्टम का निर्माण करेंगे, जिनकी पावर कैपेसिटी क्षमता 3.5 मेगावाट होगी। दरअसल वाटर जेट प्रपल्सन सिस्टम भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक जहाजों पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि दोस्तों, इस तरीके से वाटर जेट प्रपल्सन सिस्टम का विकास करना भारत की आत्मनिर्भरता पहल में एक बड़ा योगदान है और नौसेना के रक्षा क्षेत्र में देश की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो के डायरेक्टर ने कहा कि लाइट टैंक प्रोटोटाइप का इंटरनल ट्रायल अगले 2 महीनों में हो जाएगा, जिसके बाद इंडियन आर्मी इसके टेक्निकल और यूजर असिस्टेड टेस्ट और ट्रायल करेगी, जिन्हें कि प्लेन, डेजर्ट और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन टेरेन में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि लाइट टैंक का ऑर्डर अगले 2 सालों में वास्तविक बन जाएगा, जब इनके सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 100 K9 वज्र का रिपीट ऑर्डर है, जिन्हें खरीदा जाना है, वो भी पाइपलाइन में है और ये कॉन्ट्रैक्ट इस साल के वित्त वर्ष में हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत इंडियन एयरफोर्स अपने 150 Su-30 फाइटर जेट्स को उत्तम मार्क 3 रडार से लैस करेगी और इस नए रडार के साथ जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो 2024 से होंगे और 2 Su-30 एयरक्राफ्ट का टेस्ट बेड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो MBDA है वो इस बात पर राजी नहीं है कि वो अपनी मैच्योर मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30 एयरक्राफ्ट में लगाए। हालांकि इसके पीछे का कारण यह है कि इसमें रशियन रडार लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों अब इंडियन एयरफोर्स को पूरी उम्मीद है कि नए स्वदेशी उत्तम मार्क 3 रडार के लग जाने के बाद MBDA कंसोर्टियम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों, MBDA ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन अगर 1% करता भी है तो भारत अपनी अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल को तो तैयार कर ही रहा है, लेकिन इसके लिए अगले 5 सालों का इंतजार करना होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, 114 MRFA डील के तहत यूरोफाइटर टाइफून पहले ही अपने इन फाइटर जेट की पर यूनिट कॉस्ट को 30% तक कम कर चुका है। साथ ही वो इसको 35% तक भी घटा देगा। दरअसल भारत को यूरोफाइटर टाइफून ट्रांच 4 वेरिएंट का ऑफर किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि इसकी प्रोडक्शन लाइन यूरोप से भारत में शिफ्ट कर दी जाएगी और भारतीय कंपनियों के पास पूरा अधिकार और क्षमता होगी कि वो एग्जिस्टिंग जो ऑपरेटर्स हैं यूरोफाइटर टाइफून के, उसमें सहयोग कर सकती है। साथ ही भारत को इस फाइटर जेट की जो कोर टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और यही नहीं, भारत खुद इन फाइटर जेट पर फ्यूचर अपग्रेडेशन भी कर सकता है, वो भी बिना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के अप्रूवल के। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस का जो राफेल विमान है उसे कीमतें कम करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों डसॉल्ट राफेल को वर्ल्ड वाइडली कई ऑर्डर भी मिले जो कि अपने आप आगे चलकर इनकी कीमतें कम कर देगा। और राफेल दोस्तों MRFA टेंडर के तहत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी है और यही नहीं, राफेल फाइटर जेट में कई तरीके के अपग्रेडेशन होंगे।
इसके F4 और आने वाले F5 स्टैंडर्ड में 2030 से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL और जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को भारत में बनाने के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट के करीब पहुंच चुके हैं और HAL इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेगा 2026 से। जनरल इलेक्ट्रिक पहले ही HAL को 12 F414 इंजन की सप्लाई कर चुका है जो कि तेजस मार्क 2 और AMC के प्रोटोटाइप को पावर देंगे और कहा जा रहा है कि F414 का जो उत्पादन है वो शुरू में 5 से 7 यूनिट हर साल होगा। उसके बाद जो फॉलोअप प्रोटोटाइप्स है उस पर भी इन इंजनों को लगाया जाएगा AMC और TEDBF में। वहीं दोस्तों 108 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के बाद ही 2028 के बाद F414 इंजन का जो प्रोडक्शन रेट है वो 12 इंजन पर ईयर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग जियांग भारत आए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें एक बड़े गिफ्ट देने का ऐलान किया। दोस्तों भारत वियतनाम को जो गिफ्ट दे रहा है वो चीन को चुभ सकता है। दरअसल चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारत स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत आइनस किरपान वियतनाम को गिफ्ट के तौर पर देगा। 1350 टन खुखरी क्लास आइनस किरपान नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। इस वॉरशिप में मीडियम रेंज की गन लगी है। इसके अलावा मिसाइल और लॉन्चर भी तैनात है। ये समंदर में कई भूमिकाओं को निभाने में सक्षम है। इसके अलावा दोनों ही रक्षा मंत्रियों के बीच में वियतनाम के सैनिकों को सबमरीन और फाइटर जेट ऑपरेशन की ट्रेनिंग देने पर बातचीत हुई है। वियतनामी जवानों को साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कई चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वियतनाम ने दोस्तों सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरे अन्य साजो सामान भी वो भारत से चाहता है। वियतनामी रक्षा मंत्री ने DRDO के मुख्यालय का दौरा किया, साथ ही डिफेंस रिसर्च और संयुक्त उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की चर्चा की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पेरिस एयर शो में पेवेलियन का उद्घाटन करने के बाद HAL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक अनंत कृष्णन CB ने कहा कि कंपनी को अर्जेंटीना, फिलीपींस और मिस्र जैसे कई देशों से व्यापार ऑर्डर मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि इन देशों से कोई न कोई सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का ये प्रयास है। कंपनी अपने उत्पादों को बड़े स्तर पर निर्यात कर सकती है और विभिन्न विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं यानी कि OEM के साथ जुड़कर हमारी स्वदेशी क्षमताओं में भी सुधार हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका और भारत का चाइना के साथ तनाव जारी है। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद है वो अभी बरकरार है, जबकि अमेरिका भी चीन की हरकतों की वजह से परेशान है। हालांकि तीनों ही देशों ने अपने अपने विवादों को भुलाते हुए हाथ मिलाकर सैन्य अभ्यास किया है। दरअसल मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय अभ्यास चल रहा है जिसे एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 के नाम से जाना जाता है। अमेरिका, भारत और चीन तीनों ही देश इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का हिस्सा बने हैं। वहीं दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में लगभग 20 देश हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर 1100 सैन्यकर्मी मंगोलिया की राजधानी उलन बाटोर के पास 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। 14 दिनों तक चलने वाले अभ्यास का मकसद मुल्कों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के सैन्य कर्मियों को ट्रेनिंग देना और उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना इस सैन्य अभ्यास का मकसद है। इस अभ्यास में कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, युद्ध के दौरान होने वाली चर्चा, लेक्चर और प्रदर्शन शामिल है। आपको बता दें कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी कर रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, जिसे रशिया और भारत ने मिलकर बनाया। भारतीय रक्षा अधिकारी इसे अपना ब्रह्मास्त्र कहते हैं। यह मिसाइल समुद्र, जमीन और हवा कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। भारत इस मिसाइल को अपने सैन्य क्षमता का आवश्यक हिस्सा मानता है और इसे चीन की सीमा पर भी तैनात किया गया है। और ये रिपोर्ट मैं आपको फिर बता दूं कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुई है। आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो खौफ है वो कहां तक है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत अब इसे वियतनाम को भी दे रहा है, साथ ही इंडोनेशिया को भी बेचने की तैयारी चल रही है। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल ये दर्शाती है कि भारत किस तरीके से रूसी तकनीक और हथियारों पर निर्भर है, जो उसे यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों के साथ खड़ा होने से रोकती है। यानी कि असली वजह इन लोगों ने अब बताई। रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है कि भारत ने अमेरिका की नाराजगी मोल लेते हुए यूक्रेन पर हमले का विरोध नहीं किया। अमेरिकी विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ने कहा कि हथियारों का रिश्ता ही भारत को रूसी हमले का विरोध करने से प्रमुखता से रोकता है। आज भी भारत के 85% हथियार रूसी मूल के हैं, जिसमें फाइटर जेट, परमाणु सबमरीन, क्रूज मिसाइल, युद्धक टैंक, क्लाशनिकोव राइफल समेत कई घातक और अत्याधुनिक हथियार भी रशिया ने भारत को दिए। साथ ही अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इनमें से कई हथियार ऐसे हैं जो कि साल 2065 तक भारतीय सेना में बने रहेंगे और भारत कई सालों तक कलपुर्जों के लिए रशिया पर निर्भर रहेगा। भारत ने पिछले 5 सालों में 45% हथियार रशिया से खरीदे। यही नहीं दोस्तों, चीन के खिलाफ अमेरिका ने भारत के रूसी हथियारों को भी महत्व दिया है। बात बिल्कुल साफ हो जाती है
कि भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी रशिया है। अमेरिका चाहकर भी दशकों पुरानी दोस्ती को नहीं तोड़ सकता है। और केवल हथियारों की डिपेंडेंसी हमारी रशिया पर नहीं है, इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स लेवल पर भी रशिया ने बहुत समर्थन दिया है हमारा, चाहे वो 1971 की लड़ाई क्यों ना हो। इसके अलावा पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना हो या फिर चाइना को न्यूट्रलाइज करना हो, बहुत चीजों में रशिया भारत का सपोर्ट करता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।